और चलिए अब बात करते हैं बुलेटिन में देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को लेकर दिल्ली सरकार सख्त नियमों के तहत शिकंजा कसने जा रही है। अब कोचिंग सेंटर में फीस से लेकर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का कोचिंग सेंटर्स को पालन करना होगा। दरअसल सरकार के मुताबिक प्रस्तावित नीति में कोचिंग संस्थानों के लिए अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था लागू की जा सकती है। फायर एनओसी, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र और आपातकालीन निकासी व्यवस्था को अनिवार्य बनाया जा सकता है। बेसमेंट के उपयोग को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश तय होंगे ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। इसके अलावा छात्रों से वसूली जाने वाली फीस रिफंड नीति, पैच क्षमता, स्वच्छ शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं को लेकर भी मानक तय किए जा सकते हैं। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और संस्थान बंद करने जैसी कार्रवाई का प्रावधान भी शामिल हो सकता है। वहीं दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स का क्या हाल है, इसकी पड़ताल लाइव टाइम्स ने की है। लाइव टाइम्स का पहला पड़ाव दिल्ली का मुखर्जी नगर रहा। यहाँ मौजूद कोचिंग सेंटर का हाल जरा देखिए, हमारे सहयोगी पहुंचे हैं दिखाने के लिए आपको। राजधानी दिल्ली के सभी कोचिंग सेंटर्स को लेकर दिल्ली सरकार ने नए नियम लागू किए हैं और उसकी ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए आज लाइव टाइम्स की टीम मुखर्जी नगर के नेक्स्ट डेस्टिनेशन आईएएस कोचिंग सेंटर में पहुंची, जहां की बिल्डिंग हम आपको दिखाएंगे और क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स यहां पर अपनाए गए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो एक फर्स्ट फ्लोर पर ये कोचिंग सेंटर बना हुआ है, जहां पर ये इस तरीके की बिजली की तारें जो हैं वो आपको साफ तौर पर लटकी हुई नजर आ सकती हैं। सीढ़ियां बिल्कुल कम चौड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने इनसे बात करने की कोशिश की, जब सवाल किया गया तो जवाब नहीं दिया आपने। अब हम आपको अंदर भी ले चलते हैं और ये दिखाएंगे कि किस तरीके से कि ये कोचिंग सेंटर चल रहा है। यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इनसे पूछा कि फायर एनओसी की कोई कॉपी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रिसेप्शन है और कोई सेफ्टी का वो नहीं है। एक फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ पर एक इमरजेंसी एग्जिट ज़रूर दिया गया है, जो ये कह रही हैं कि इमरजेंसी एग्जिट है, लेकिन यहाँ पर इसके ना हैमर है और यहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं है। अगर कल को कोई ऐसी इमरजेंसी एग्जिट आती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो सवाल यही है कि आखिर उस केस में कैसे बचा जाएगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली के कई कोचिंग सेंटर्स लगातार इस तरीके से सवाल खड़े होते रहे हैं कि क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स हैं। बहरहाल अभी फिलहाल दिल्ली सरकार ने कई आदेश जारी किए हैं, जिसमें फी रेगुलेटरी से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है। और सबसे अहम यही है कि हमने पहले भी आपको दिखाया था कि मालवीय नगर के होटल में किस तरीके से जो लापरवाही की वजह से आग लगी, तो कैसे लगी और क्या कुछ हुआ था। तो इसी की ग्राउंड रियलिटी अब कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर्स पर भी दिख रहा है। और क्योंकि ओल्ड राजेंद्र नगर में 2 साल पहले जिस तरीके की घटना सामने आई थी कि 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, उसके बाद कई तरीके के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। और इसी मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने बैठक की, जिसमें कई अधिकारियों के उसमें फैसला लिया गया कि इस तरीके से जो है सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो फीस रेगुलेटरी का हो या वो सेफ्टी नॉर्म्स का हो, तमाम चीज़ों को लेकर। आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर में साल 2024 में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सरकार ने पहली बार कोचिंग सेंटरों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अगर यह नीति लागू होती है तो फीस से लेकर फायर सेफ्टी और बेसमेंट के इस्तेमाल तक हर पहलू पर स्पष्ट नियम तय होंगे। देश भर से हर साल हजारों छात्र बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर दिल्ली आते हैं। मुखर्जी नगर से लेकर ओल्ड राजेंद्र नगर और लक्ष्मी नगर तक फैले कोचिंग हब युवाओं के सपनों का केंद्र बने हुए हैं, लेकिन इन्हीं सपनों के बीच सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी उठते रहे हैं। देखिए दिल्ली के एक और सेंटर का हाल। कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी में सेफ्टी नॉर्म्स और फी रेगुलेशन को लेकर ज़रूर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी हो, लेकिन क्या सच में ऐसा फॉलो हो भी रहा है या नहीं, इसकी ग्राउंड रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। नेहरू विहार वर्धमान मॉल में कई कोचिंग सेंटर्स चलते हैं जो काफ़ी पुराने हैं, यहाँ लाइब्रेरी भी है। ना तो कोचिंग सेंटर्स में आपको सेफ्टी नॉर्म्स दिखेगी, ये ऑन कैमरा होते ही इन्होंने जो है वो कोचिंग सेंटर बंद कर दिया है। ये ग्लोबल आईएएस के नाम से ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये चल रहा है कई सालों से कोचिंग, और इन्होंने सिलेक्शंस की भी फोटो लगा रखी है, हालांकि ऑन कैमरा आने से इन्होंने ज़रूर मना कर दिया।
और कोई भी सेफ्टी नॉर्म्स अगर मेरे बीजे आपको दिखाएंगे तो आपको अंदर नजर नहीं आ रहा है। राजधानी दिल्ली में चल रहे कोचिंग संस्थानों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना शुरू कर दिया है दिल्ली सरकार ने, और तमाम तरीके की जो बातें हैं वो इसमें कही गई हैं। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी नॉर्म्स, फीस स्ट्रक्चर, स्टूडेंट सेफ्टी, वेलफेयर, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परामर्श व्यवस्था, बिल्डिंग और बुनियादी ढांचे के सुरक्षा मानक, फायर सेफ्टी और इमरजेंसी के लिए तैयारियां और सभी तरीके के परिस्थितियों से निपटने के लिए सर्टिफिकेट। लेकिन ये एक जर्जर बिल्डिंग में जो है ये कोचिंग सेंटर्स और ये लाइब्रेरी चल रहा है। यहाँ अगर लाइब्रेरी के अंदर मैं आपको लेकर चलूँ तो अंधेरा है पूरा, लाइब्रेरी में आपको लाइट भी नज़र नहीं आएगा और सेफ्टी नॉर्म्स के लिए कुछ भी नहीं है। एक छोटे से कमरे में लाइब्रेरी है, यहाँ पर यूपीएससी के बच्चे जो है वो पढ़ते हैं यहाँ पर। और आप देखिए कि एक बंद कमरे में ये लाइब्रेरी चल रहा है, वो भी वर्धमान मॉल में, नेहरू विहार में, मुखर्जी नगर जिसे हब माना जाता है कोचिंग सेंटर्स का, वहाँ इस तरीके से लाइब्रेरी चल रहे हैं जहाँ पर सेफ्टी नॉर्म्स तो आप छोड़िए, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया है। फायर एक्सटिंग्विशर है जो सिर्फ बंद है। और ये अगर आपको दिखाऊं बिल्डिंग अगर बाहर से तो पूरी तरीके से झज्जर बिल्डिंग में ये कोचिंग सेंटर्स, और यहाँ एक नहीं कई कोचिंग सेंटर्स हैं। ये आपको मैंने दिखाया, ये देखिए ये इन्होंने कैमरा ऑन होते ही जो है वो कोचिंग ही बंद कर दिया। ये आपको नजर आ रहे होंगे टीचर खुद जो है वो चले गए हैं। और जिस तरीके से सरकार ये रेगुलेटरी लेकर आई है इसी साल से वो लागू हो चुका है। यहाँ पर क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरी तरीके से जर्जर बिल्डिंग में ये कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी चल रहे हैं और नाक के नीचे से चल रहे हैं। इस तरीके के हालात है इस पूरे बिल्डिंग के। अगर आप देखें बाहर से, अगर आप बिल्डिंग को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ एक आध नहीं करीबन बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरीज चल रहे हैं जहाँ पर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर 0% ध्यान जो है वो रखा गया है। जी हाँ, ये नेहरू विहार का एक कोचिंग सेंटर है जिसका हाल आपने देखा। वहीं यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि साल 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जल भराव के कारण हुई दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हादसे में कई छात्रों की मौत हो गई थी। बावजूद इसके अभी तक दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स का संचालक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और छात्रों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर सेंटर्स चला रहे हैं। वहीं दिल्ली के कुछ सेंटर्स नियमों का पालन भी कर रहे हैं। इन सेंटर्स में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि मौजूदा हालात ठीक हैं। If you can see, the emergency exit is right outside the classroom. हम लोगों ने ये तब से ही सोच के रखा था जब हमने ये लिया था, क्लासेस बनाए थे, इमरजेंसी एग्जिट साथ साथ जा रहा है। The corridor is there. We have all the क्या कहते हैं fire powder and extinguishers, smoke detectors are there, fire safety alarm is there. ये हमारे यहाँ हॉज ड्रिल लगी हुई है और ये हाइडेंट पंप लगा हुआ है। इसमें जो है 24 घंटे हमेशा पानी चलता रहता है, प्रेशर में होता है। और इधर हमारा पैनल भी लगा हुआ है, स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं। यहाँ कोई भी तरीके का कोई भी चीज़ होती, थोड़ा सा भी अगर जो धुआं उठता है तो हमें पता चल जाता है। हमारे यहाँ नीचे मेन पैनल है, लेकिन एक यहाँ भी छोटा पैनल दे रखा है। यहाँ पे भी आवाज़ होगी हूटर की और नीचे भी होगी ग्राउंड फ्लोर पे। और हाँ, इस कोचिंग में तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कोई भी, मैं 1 साल से इस संस्थान में मतलब जुड़ा हुआ हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ। मुझे आज तक कुछ भी सेफ्टी का इशू नहीं लगा है ऐसा। जी अभी तक तो कोई वैसी दिक्कत नहीं हुई है। जाती है। और मैम संस्थान में सुरक्षा के इंतजाम पूरे पुख्ता हैं। हम लगभग 10 महीने से हमें कभी कोई सुरक्षा में गड़बड़ी नहीं दिखी है। सुरक्षा के लिए सर भी देखते रहते और मैं पिछले 12-13 महीने से यहाँ लग रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं हुई। सर से रेगुलर बात होती रहती, सर देखते रहते हैं पूरी सुरक्षा के लेकर के सब।